नमस्कार दोस्तों, जय माता रानी की। दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए धर्मराज जी महाराज की कथा लेकर आए हैं। दोस्तों किसी गांव में एक बुढ़िया माँ थी। बुढ़िया माँ के धन दौलत पैसे मकान जायदाद किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। चार बेटे बहुए पोते पोती सब कुछ उसके धन दौलत ऐश्वर्य सब कुछ था। वह बुढ़िया माँ दान दक्षिणा पुण्य पाठ पूजा व्रत बहुत सारे करती थी। एक बार क्या होता है दोस्तों, वह अपनी पड़ोसन के यहाँ जाती है। पड़ोसन उस समय धर्मराज जी की कहानी सुनती रहती है। वो बुढ़िया माँ भी वहाँ जाकर बैठ जाती है। वो भी धर्मराज जी की कहानी सुनने लग जाती है। कहानी खत्म होने के बाद बुढ़िया माँ पड़ोसन से पूछती है, बहन तुम ये किस देवता की पूजा पाठ कहानी सुन रही हो, किसका ध्यान भजन कर रही हो? तो वह पड़ोसन कहती है, बहन दुनिया में जब अपन मनुष्य जीवन में आते हैं तो बहुत सारे पूजा पाठ धर्म वगैरह सब कुछ करिए, लेकिन अगर अपन धर्मराज जी की कहानी नहीं सुनते हैं, उनका उद्यापन नहीं करते हैं, तो अपन को मरने के बाद में मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, न ही स्वर्ग का दरवाजा खुलता है। तो यह बात तो बुढ़िया माँ को लग गई। वह कहती है कि भाई मुझे भी बताओ भाई ये कैसे पूजा पाठ होती है, कैसे धर्मराज जी की कहानी सुनते हैं। तो वह पड़ोसन उस बुढ़िया माँ को सारी विधि बता देती है। बुढ़िया माँ जब अपने घर आती है वो सोचती है कि मैं जब पहली बार धर्मराज जी की कहानी सुनूंगी तो जो पहली बार आके लूँगी, हाथ में गेहूं के दाने लूँगी, उनको अगली साल जब मैं उद्यापन करूँगी उस टाइम उनको बांटूंगी। धर्मराज जी की कहानी सुनने का नियम बनाती है और कहती है मन में कि जब मैं धर्मराज जी की पहली बार कहानी सुनूंगी उस समय जो आंखें लूँगी तो उन आंखों को मैं जब अगली साल धर्मराज जी का उद्यापन करूंगी तो उन्हें विसर्जित करूंगी। ऐसा कहकर वो जब धर्मराज जी की कहानी पहली बार सुनती है तो उन आंखों को हाथ में लेकर धर्मराज जी की कहानी सुनती है और उस आंखों को लेकर अपनी 4 बहुओं के पास जाती है। पहली बहू को कहती है तोड़े आंखें देकर कि भाई बहू इन आंखों को मुझे अगली साल दे देना, इनको संभाल कर रखना। बहू ने कहा हाँ माँ जी मैं संभाल कर रख दूंगी। फिर उसने सोचा कि अपने घर में तो अनाज का बहुत सारा ढेर पड़ा है, थोड़े से उस समय और ले लेगी माँ जी। ऐसा कहकर वह उन आंखों को फेंक देती है और झाड़ू निकालने लग जाती है। वह माँ जी दूसरी बहू के पास जाती है और उसको थोड़े से आंखें देकर कहती है कि भाई बहू ये आंखें मैं धर्मराज जी की कहानी सुनती हूँ, उसे अगली साल मुझे ये दे देना, मैं इन्हीं से उद्यापन में इनको काम में लूँगी। दूसरी बहू सोचती है कि अपने घर में तो अनाज का इतना सारा ढेर पड़ा है, फिर भी माँ जी इतने से गेहूं का दानों का पता नहीं क्या करेगी, और ऐसे कह के वह मुंह में उन आंखों को खा जाती है। अब माँ जी तीसरी बहू के पास जाती है तो उसको कहती है कि बहू ये थोड़े से आंखें पकड़ ले, मुझे ये आंखें अगली साल दे देना। बहू सोचती है मैं तो पता नहीं इनको रख के कहाँ भी भूल जाऊं, और माँ जी अगले साल मांगेगी तो मैं कहाँ से ला कर दूंगी। तो उसने सोचा मैं अपने भाई को फ़ोन करती हूँ और उसे संभाल कर रखने को दे देती हूँ। बहू अपने भाई को फ़ोन करती है, भाई तुरंत आ जाता है और वो बहन अपने भाई को वो आके दे देती है और कहती है कि भाई मुझे ये अगली साल आके दे देना। भाई कहता है ठीक है बहन ये आके तू मुझसे अगली साल ले लेना, और भाई जाकर उन्हें अपने खेत में बो देता है। अब माँ जी चौथी बहू के पास जाती है। उस समय छोटी बहू बहुत ही ज़्यादा संस्कारी और पूजा पाठ वाली थी। सास ने कहा बहू ये आंखें लेकर रख ले और मुझे इसे अगली साल दे देना। बहू कहती है ठीक है माँ जी। ऐसा बहू कहकर उसे लाल कपड़े में बांधकर उन आंखों को अपने अलमारी में रख देती है कि माँ जी अगली साल मांगेगी तब अपन इन्हें निकाल कर देंगे। अब सास साल भर तक कहानी सुनती है। जब सास उद्यापन करने का समय आता है तो सास अपनी बहू के पास जाती है, पहली वाली बहू के पास। वो कहती है बहू मैंने तुझे पिछली साल जो आके दिए थे वो कहाँ है, मुझे लाकर दे, मैं उद्यापन करने वाली हूँ। तो पहली बहू बोलती है कि माँ जी अपने घर में इतना सारा अनाज का ढेर पड़ा है, उनमें से एक ले लो। वो कहती है कि पगली ये तो वो दाने नहीं है, मुझे तो वो आके चाहिए जो उनसे मैंने पहली बार कहानी सुनी थी। वो कहती है माँ जी मैंने तो पता नहीं कहाँ फेंक दिए। अब सास दूसरी बहू के पास जाती है तो दूसरी बहू कहती है कि माँ जी मैं भी पता नहीं कहाँ रख कर भूल गई। अब सास तीसरी बहू के पास जाती है तो
तो वो अपने भाई को, माँ जी को बोलती है कि माँ जी आप रुकिए, मैं तुरंत अपने भाई को फ़ोन करती हूँ। वो बहन अपने भाई को फ़ोन करती है और भाई तुरंत उन गेहूं के दाने से उसके घर में बहुत सारा अनाज हो जाता है। तो भाई तुरंत है ना अनाज की बोरियां भर के अपनी बहन के घर पहुंच जाता है और बहन को कहता है कि लो बहन, जो तूने जो गेहूं के दाने दिए थे उसका भंडार भर गया है और ये बोरियां तू पकड़। बहू बोलती है माँ जी ये लो आपने जो आके दिए थे, जो गेहूं के 4 दाने दिए थे उसके लिए ये मैंने अपने भाई को दे दिए थे और भाई ने बदले में उनको बोकर इतना सारा अनाज लेकर आ गया है। अब सास चौथी बहू के पास जाती है तो वह बहू उस जो आंखों को लाल कपड़े में बांधकर अलमारी में रख देती थी वो उन्हें निकालकर अपनी सास को दे देती है। सास खुश हो जाती है और उन आंखों को लेकर धर्मराज जी का उद्यापन कर देती है। हे धर्मराज जी, जैसे आपने उन 2 बड़ी बहुओं को बुद्धि दी वैसी किसी को मत देना, और लास्ट में जो छोटी वाली बहू को संस्कार बुद्धि दी वैसी सबको बुद्धि देना। सबको कोई भी अगर सास अपनी बहू या किसी को भी संभाल कर कुछ चीज़ दे उसको संभाल रखने की क्षमता देना, बुद्धि देना। हे धर्मराज जी महाराज आपकी जय हो, आपके नियम निभाने वाले, आपकी पूजा पाठ करने वाले, सबकी मनोकामनाएं पूरी करना। बोलो धर्मराज जी महाराज की जय हो। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं तथा अपने दोस्तों रिश्तेदारों को इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मेरे चैनल भक्ति खबर को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। धन्यवाद।